बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्यूरियोसिटी, जो क्लास 7th की न्यू साइंस बुक है, उसका चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? बिजली, यानी कि विद्युत, या सिंपली हम जिसे कहते हैं ना कि हमारे घर की लाइट चली गई है। लाइट चली गई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। ओके, तो चलो आज देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट है, निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप्स टू द भाखरा नंगल डैम। ठीक है, अब निहाल और उसके क्लासमेट्स को भाखरा नंगल डैम स्कूल ट्रिप में लेकर जाया जा रहा था। ओके, there they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water used to generate electricity। और जहाँ पे उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जो वाटर फॉलिंग होती है, ठीक है, जो डैम से वाटरफॉल होती है, ठीक है, उसमें हाई फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। इस फोर्स से वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखो कि द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर कैन बी यूज टू जनरेट electricity in dams। ठीक है, they also looked forward to free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in हिमाचल प्रदेश। और उन्होंने एक और राइड किया, ट्रेन का राइड किया 13 किलोमीटर्स फ्रॉम नंगल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये कहाँ था? ये सतलुज रिवर के अलोंग थ्रू शिवालिक हिल्स। ओके, prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare the presentation on the use of electricity। अब देखो, ये लोग इस ट्रिप पर गए क्यों थे? रीजन क्या था इस ट्रिप पर जाने का? तो उन्हें एक असाइनमेंट दी गई थी। ठीक है, एक ग्रुप असाइनमेंट दी गई थी जिसमें क्या करना था? उन्हें बताना था यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी जिसमें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये उन्हें बताना है। ओके, they began by looking around their houses, their schools, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपने घरों से कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ यूज करते हो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? हमारे घर में बल्ब है, फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब चीज़ों जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। ओके, मतलब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होंगे? हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो सेम निहाल और उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी घरों से, अपने घर से देखा कि क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस है, फिर स्कूल से देखा, फिर नेबरहुड, सिटी, और फिर फाइनली उन्हें इंटरनेट पर भी सर्च किया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। To their astonishment, their list kept on growing and surprisingly उनकी जो लिस्ट थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस होते हैं वो लोग लिस्ट करते ही जा रहे थे। They decided to organize the uses under different headings। अब उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो कुकिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड अदर्स। तो क्या क्या यहाँ पे उन्होंने लिस्ट किया है, चलो एक एक कर देखते हैं। कुकिंग, एज अ कुकिंग डिवाइस, मतलब कुकिंग के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कुकिंग के लिए क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। कब करते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहे हो, जब हम मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो, जब हम टोस्टर, ओवन या माइक्रोवेव यूज कर रहे हो, तब हम कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? लाइटिंग के लिए। ठीक है, बल्ब कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? होम्स में, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और भी बहुत जगहों पर हम लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो लाइटिंग के लिए भी कहाँ से लाइटिंग आता है? ऐसे हवा में उड़कर लाइटिंग तो नहीं आता ना। क्या होता है? बल्ब ग्लो करती है, और ये बल्ब जो है वो कहाँ से ग्लो कर रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ग्लो कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, ये जितने भी है, मतलब जैसे बेसिकली अब जो व्हीकल्स हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते कैसे हैं? वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ हीटिंग एंड कूलिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हो जाएंगे? रूम हीटर। ओके, नेक्स्ट है इमर्शन रॉड, जिससे पानी गर्म कर सकते हैं हम, गीजर। तो ये सारे हीटिंग डिवाइसेस है। कूलिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है। ओके, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए क्या हम कोई डिवाइस यूज करते हैं? ऑब्वियसली यूज करते हैं। टीवी है, रेडियो है, उसके बाद हमारा होम थिएटर है, म्यूजिक सिस्टम है, एंड मेनी मच। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस जो है वो कैसे रन करते हैं? ये भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रन करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हम मोबाइल फोन, इंटरनेट,
लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही रन करेंगे। अदर्स और क्या क्या है, वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप ऐसे और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट बना सकते हो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं वो पता चले। ओके, अब चलो आगे बढ़ती हूँ। कैन यू हेल्प निहाल बाई एडिंग सम मोर यूजेस ऑफ टू दिस लिस्ट। ठीक है, क्या आप और ऐड कर सकते हो? ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते हैं। हमने तो यहाँ फैक्ट्रीज के बारे में देखा ही नहीं है। फैक्ट्रीज और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है वो क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के रन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 1 मिनट भी वो रन नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो फैक्ट्रीज हो, चाहे छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी सी फैक्ट्री हो, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, 1 मिनट भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो इसमें वर्क नहीं हो पाएगा। रेलवे स्टेशन देख लो, एयरपोर्ट्स देख लो, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ में हमें और कुछ ग्रुपिंग करनी है कि हम ये बता सके कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। हम ऑल द टाइम, ईच एंड एवरी टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे कभी होता है ना, कहते हैं ना कि लाइट चली गई है, तो लाइट चली गई है तो क्या होता है, क्या हमारे कोई भी डिवाइस वर्क करते हैं? कुछ भी नहीं, ना बल्ब ग्लो करती है, ना फैन चल रही है, ना टीवी चल रही है, ना रेफ्रिजरेटर, कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना इतनी ज्यादा हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वी नीड इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बार आपको बताया जाएगा क्लास 7th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। You have learned earlier that electricity is generated in multiple ways। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे जनरेट करते हो? इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल कहाँ से रही है? कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट से खरीद कर इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं कि 5 kg इलेक्ट्रिसिटी दे दो। नो, नॉट एट ऑल। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जेनरेट हो रही है। ठीक है, कोई ना कोई इसे जनरेट कर रहा है, कोई ना कोई इसे बना रहा है। तो कौन बना रहा है, चलो देखते हैं। विंड मिल्स के थ्रू, ठीक है, विंड एनर्जी के थ्रू, सोलर पैनल्स के थ्रू, या तो फिर फॉलिंग ऑफ वाटर इन द डैम्स, या बाय यूजिंग नेचुरल गैस या कोल। तो इन सारी चीजों के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। अब देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, इस घर के बाहर आप देखे होंगे या मोहल्ले में बहुत सारे पोल्स ऐसे लगे रहते हैं। इन पोल्स वायर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यही सेम वायर हमारे घर के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, फिर इस वायर के जस्ट बाद एक मीटर लगी होती है, फिर और भी वायर स्प्रेड होते हैं घरों में, और फिर सारी एप्लायंसेस इसी तरह से वर्क करती है। तो मतलब ये वायर्स कैरी क्या कर रहे हैं, ये वायर्स कैरी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये कैरी कर रहे हैं जो हमारे घर तक आ रही है, और हम बहुत सारे डिवाइसेस जो है उसे रन कर पा रहे हैं। ओके, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन द वॉल। ठीक है, हमारे वॉल में आपने देखा होगा ऐसे एक बोर्ड लगी रहती है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक स्विचेस रहते हैं। ठीक है, और एक सॉकेट भी रहती है जिसमें आपने देखा होगा कुछ होल्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम प्लग इंसर्ट करते हैं। ओके, सो हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस may have used। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप छोटे क्लासेस में हो, आप बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हम सिंपल टॉपिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ ऐसे सोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल मतलब इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हो। जैसे आपने सेल देखा होगा, बैटरी, ठीक है, सेल देखा होगा जो टॉर्च के अंदर होती है या हम अपने रिमोट के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, So let us start with its use in a common device like a torch light। तो सबसे पहले हम टॉर्च लाइट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक कॉशन दिया हुआ है, मतलब सावधान हो जाओ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सावधान हो जाओ। क्या है भाई इसमें? The danger sign on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not केयरफुली हैंडेड। तो कोई भी अगर डेंजर साइन आपको दिखाई दे रही हो इलेक्ट्रिक पोल में, या किसी फैक्ट्री के बाहर, या किसी एप्लायंसेस के बाहर, ठीक है, तो आपको वार्न रहना है। ठीक है, आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है जब आप उसके साथ कुछ कर रहे हो। ठीक है,
नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विथ पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल, मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके स्कूल में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आप अभी बहुत छोटे हो, अगर एक्सपेरिमेंट्स इसके साथ ये एसी होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमारे घर में आता है, हमें शॉक लग सकती है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस, जो पोर्टेबल जनरेटर्स है, एक जगह से दूसरी जगह जो जनरेटर्स मूव कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना भी डेंजरस हो सकता है। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्चेस, वॉल्स, रेडियोज और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करनी हो तो आप छोटे सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये सेल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। तो इन इलेक्ट्रिक सेल्स को आप यूज़ करके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो जो आपके लेवल की हो। ओके, तो चलो 3.1 आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें एक टॉर्च लाइट के बारे में बताया गया। ठीक है, टॉर्च लाइट क्या है? टॉर्च लाइट को सिंपल लैंग्वेज में हम टॉर्च कहते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा। सो यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च लाइट और अ फ्लैश लाइट। ठीक है, एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स एक्सप्लोर। क्या है? टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 3.1। तो इस तरह का कोई टॉर्च लाइट यानी कि टॉर्च आपको लेनी है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, ध्यान से देखो क्या है ये। डू यू नोटिस अ लैम्प? क्या आपको यहाँ एक लैम्प दिखाई दे रहा है? अब ये लैम्प वो लालटेन वाला लैम्प नहीं है, ये लैम्प सिंपली मीन्स बल्ब। ठीक है, यहाँ आपको बल्ब भी जरूर दिखाई दिया होगा। ओके, एंड अ स्विच, और एक स्विच भी होगी जिसे हम ऑन एंड ऑफ करते हैं। ठीक है, याद है बचपन में आप लोग बार बार इसे ऑन ऑफ करते थे। ठीक है, स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, उसके बाद इसे स्लाइड करो यानी कि स्विच ऑन करो। ऑन करने पे क्या आप ऑब्जर्व करोगे? डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? क्या ये बल्ब ग्लो कर रही है? यस इट इज ग्लोइंग, हाँ ये जल रहा है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लाइट। अब इसे बैक ऐसे स्लाइड करो यानी कि ऑफ कर दो, और अब देखो कि क्या होता है। तो अब क्या ये बल्ब जल रहा है? नो, इट इज नॉट ग्लोइंग। ठीक है, so you might have noticed that in the first position of the switch the torch lamp glows and in the other position the lamp does not glow। मतलब पहले केस में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो कर रही है, टॉर्च ग्लो कर रही है, जब हम इसे ऑफ कर दे रहे हैं तो इट इज नॉट ग्लोइंग। ठीक है, नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड? अब जब आप टॉर्च लाइट को खोलोगे, ठीक है, यहाँ से इसकी कोई ये रहती है, स्क्रू टाइप रहती है जिसे ओपन कर कर आप खोल सकते हो। तो खोलने के बाद आपको अंदर क्या दिखाई देगा? आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे, 2 या 3 सेल्स या एक सेल भी होते हैं बहुत सारे में। ठीक है, तो यू विल नोटिस इनसाइड दैट यू विल फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, आपको सेल्स यानी कि बैटरीज दिखाई देंगे अंदर। ओके, अब ये बच्चा देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, Why does the torch lamp glow in one position of its switch? अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ रहा है ये, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही पोजीशन पे ये ऑन हो रहा है, जब हम इसे पीछे ले जा रहे हैं, बैक ले जा रहे हैं, तो वापस से ये ऑफ हो जा रहा है। क्या रीजन है भाई इसके पीछे का? तो रीजन ये है कि जो इसकी सर्किट होती है, ठीक है, सर्किट का मतलब एक पाथ, एक रास्ता जिसे इलेक्ट्रिसिटी तय करता है। ठीक है, तो उस वो रास्ता कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, देखो मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ, अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो ये कंटिन्यू ऐसे पूरा फ्लो हो, कंप्लीट हो। अगर बीच में ये कंप्लीट नहीं होता है तो टॉर्च विल नॉट ग्लो। ठीक है, और ये सिर्फ टॉर्च की कहानी नहीं है, ये हम जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से यूज करते हैं, इसकी कहानी यही है कि अगर उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम रास्ता देते हैं कि हाँ भाई तुम जाओ, पूरा कंप्लीटली फ्लो करके वापस आ जाओ, तभी वो डिवाइस रन करेगा। अगर किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी पूरे तरीके से अपने रास्ते को कवर नहीं कर रहा है तो वो फिर ग्लो नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बताऊंगी ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।